बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मेथड ऑफ इमेजेस। इस टॉपिक में हमने एक सरफेस लेनी है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो क्यू होगा, ठीक है। उसकी वजह से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक चार्ज जो है वो नेगेटिव क्यू बनेगा, जिस तरह ये डायग्राम बनी हुई है इसमें। फर्दर हम इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The method of images is a powerful mathematical technique used to solve the problem including conductors and charge distributions. मेथड ऑफ इमेजेस एक ऐसा पावरफुल मैथमेटिकल एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं कंडक्टर से रिलेटेड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए। इट रिप्लेस द कम्प्लेक्स बाउंड्री कंडीशंस टू द सिंपलर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द चार्जेस। ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल जिनकी जो बाउंड्री होती है वो कम्प्लेक्स होती है, उनकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री कंडीशंस को स्टडी करना मुश्किल है। तो ये ऐसी टेक्निक है जो कि रिप्लेस करती है कम्प्लेक्स बाउंड्री की प्रॉब्लम को, उनको सिंपलर कॉन्फ़िगरेशंस में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है, वी एम टू डिटर्मिन द पोटेंशियल वी एट एक्स वाई जी इन द रीजन अबव एन इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन। इनफाइनाइट एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है जहाँ जो जी एक्सिस में जी इज इक्वल्स टू 0 एंड क्रिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 0 0 डी। ये हमारे पास उसकी डायग्राम आ रही। ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ये सारी डायग्राम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास जो है एक इनफाइनाइट ग्राउंडेड एक कंडक्टिंग प्लेन है, जो कि ये वाला हमारे पास प्लेन है, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमारे पास जो चार्ज है वो लोकेट है एट ए डिस्टेंस 0 0 डी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास चार्ज जो है पॉजिटिव क्यू, ठीक हो गया। ये हमारे पास चार्ज पॉजिटिव क्यू है, उसका जो इमेज बन रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव क्यू। यही इसका जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है मेथड ऑफ इमेजेस। तो इस पॉजिटिव क्यू का चार्ज बढ़ रहा है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस में, क्रिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 0 0 डी। तो ये हमारे पास चार्ज क्यू जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एट ए डिस्टेंस डी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक हो गया। इफ़ v इज इक्वल्स टू 0 एट द कंडक्टिंग प्लेन बिकॉज इट इज़ ग्राउंडेड। तो हमने कहा ये हमारे पास जो प्लेन है ये कंडक्टिंग प्लेन है, तो हमें पता है ये हमारे पास एक कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि एक भी पोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो v 0 के इक्वल होगा। अब v जो है वो 0 को अप्रोच करता है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीजेस। उन्होंने कहा कि v जो है वो 0 होगा, लेकिन अगर जो है वो डिस्टेंस चार्ज जो है वहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, मतलब कि अप्रोच करे 0 को, टोटली 0 ना हो, 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये ग्रेटर देन होगा ये डी डिस्टेंस से। ये जो हमारे पास हमने कहा कि ये जो डी डिस्टेंस है तो इससे ज़्यादा का डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर इंड्यूसेस एन अननोन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स सरफेस। कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की वजह से एक अननोन चार्ज जो है वो इस पूरी सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस जो हमारा पास जो ये जो टॉपिक है इसका सेटअप क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू जो कि एट ए डिस्टेंस 0 0 डी के ऊपर है, और उसका जो इमेज बन रहा है वो उसके ऑपोजिट बन रहा है। वो जो है वो नेगेटिव चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस 0 0 माइनस डी, मीन के नेगेटिव डायरेक्शन में उसका इमेज बन रहा है। यही मेथड ऑफ इमेजेस है जो कि हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। ये इसकी डायग्राम आ गई। ये चार्ज पॉजिटिव क्यू है, प्लेन में पड़ा हुआ है एट ए डिस्टेंस 0 0 डी फ्रॉम द मिड पॉइंट, और ये उसका ऑपोजिट जो है वो इमेज बन रहा है नेगेटिव क्यू जो कि है एट 0 0 माइनस डी, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डी आ गया। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन दैट विल बी कंडक्टिंग एंड ग्राउंडेड। एक इनफाइनाइट प्लेन हमने कंसिडर करना है जो कि कंडक्टिंग भी होगा, ग्राउंडेड भी होगा। इट मीन्स दैट v इज इक्वल टू 0 एट द प्लेन। अगर ग्राउंडेड है तो वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आई है वो ये है कि जो हमारे पास ये स्फेयर है ना, इस प्लेन के ये स्फेयर के अलोंग जो है हमें जो इसकी बाउंड्री कंडीशंस है वो कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है। हम इसे स्फीयर के अकॉर्डिंग हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसके लिए हमने इसका क्या रिप्लेसमेंट किया, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक हो गया। हमने इस प्लेन को कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। प्लेस अ कार्टेशियन एक्सिस इन दिस प्लेन्स एट अ पॉइंट्स एंड प्लेस अ चार्ज इन द जी डायरेक्शंस एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेन। प्लेन के सेंटर से डिस्टेंस कितना जी के ऊपर आपने एक चार्ज प्लेस कर देना है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया,
अपनी आसानी के लिए। और ओरिजिन से डिस्टेंस जी के ऊपर हमने एक चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया, चार्ज का जो डिस्टेंस है वो आ गया हमारे पास 0 0 डी। नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशंस को स्टार्ट करेंगे। हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसकी जो प्लेन है उसकी बाउंड्री के ऊपर। तो पोटेंशियल का हमें फार्मूला पता है, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। और हमें ये भी फार्मूला हमें पता है डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू -1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो। नाउ वी कैन सोल्व दिस बाउंड्री बाय द कंडीशंस। अब हमने इसकी बाउंड्री कंडीशन के लिए दो कंडीशन ये कि जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 के इक्वल है क्योंकि ये ग्राउंडेड है, और जो हमारे पास जो डिस्टेंस जी है वो भी 0 के इक्वल है, ठीक है। और अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है 0 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जी स्क्वायर ये वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, मीन के जो उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा होगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव आ गया, ये हायर पोटेंशियल को और ये लोअर पोटेंशियल को शो कर रहा है, ठीक हो गया। तो v इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। तो अगर हमने पोटेंशियल लिखना है पॉजिटिव के लिए, मीन के हायर पोटेंशियल के लिए अगर हमने अपनी वैल्यू लिखनी तो आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर। अब ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस है r को हमने किस तरह लिखा है, जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज़ किया था, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर की जगह आ जाएगा जी, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो पॉइंट ओरिजिन से ये इस तरह हमने एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ये था हमारे पास एक्स ये वाई और जी यहाँ पर था, और यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो डी था। मतलब ये कि ओरिजिन से पॉइंट जो है वो डिस्टेंस जी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो एक्सिस का स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इनका जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जी माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आर की जगह और इसका आ जाएगा अंडर रूट। दूसरी तरफ अगर हमने नेगेटिव पोटेंशियल के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास वी नेगेटिव। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है कि अब देखें, अब हमने पॉजिटिव के लिए वी पॉजिटिव के लिए, अब वी नेगेटिव के लिए हम, क्योंकि हमारे पास दो चार्जेस है ना, एक पॉजिटिव क्यू है एक नेगेटिव क्यू है जो कि उसका मिरर इमेज बन रहा है। तो नेगेटिव के लिए जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो हमारे पास वही फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव क्यू, ठीक है। और नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जी प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्यों जी प्लस डी का होल स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि अब ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो वो जो डिस्टेंस था वो नेगेटिव डी था, ठीक है। तो पीछे हमने किया जी माइनस डी का होल स्क्वायर, जो पीछे हमने वी पॉजिटिव के लिए लिखा, लेकिन जब हमने वी नेगेटिव के लिए लिखना है ना तो हमारे पास आ जाएगा जी नेगेटिव और ये हमारे पास नेगेटिव डी था, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी प्लस डी और इसका होल स्क्वायर आएगा, इसलिए यहाँ पर आ गया जी प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब हमने जो हमारे पास जो पॉजिटिव के लिए है वी पॉजिटिव की वैल्यू लिखेंगे, वी नेगेटिव की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में से जो हमारे पास क्यू है, इस इक्वेशन में भी ऊपर क्यू है इधर भी क्यू है, क्यू कॉमन आ जाएगा और ये वाला जो माइनस है ये इनके दरमियान में आ जाएगा, और ये हमारे पास 1/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी माइनस डी का स्क्वायर, ये वी पॉजिटिव के लिए आ गया और ये वाला जो था वी नेगेटिव का आ गया, ठीक हो गया। हमने स्टार्ट पर पढ़ा है कि हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि हमारा जो पोटेंशियल v है वो 0 के इक्वल है एट z इज इक्वल्स टू 0। जब z हमारा 0 के इक्वल है तो पोटेंशियल भी 0 है। तो अगर हमारा z 0 है तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर हम अपना 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब 0 आएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव d का स्क्वायर, यहाँ पर 0 आएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास d का स्क्वायर। और यही हमने जो है अपना पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, ये उसका मिरर इमेज फाइंड कर लिया। ये भी हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ड्रा किया, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव क्यू ओरिजिन से डिस्टेंस जी के ऊपर ये वाला डी, और इसका ये इमेज बन रहा है नेगेटिव क्यू डिस्टेंस जी के ऊपर, ये ओरिजिन से 0 0 और नेगेटिव डी आ गया और ये 0 0 पॉजिटिव डी आ गया। इसको भी हमने लाजमी डायग्राम को बनाना है और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है।